बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के करीब अपने त्वेर प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को तैनात कर दिया है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बखमूत पर कब्जे के लिए भीषण हमले बोल रहा है और पिछले 2 महीने से वो इसी कोशिश में जुटा है कि डोनबास के इन 2 इलाकों पर किसी भी तरह उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ रोज पहले तो रूस ने सोलेदार पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। अमेरिका जैसे देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं और इसी बात ने रूस की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद उसने यूक्रेन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने जिस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया है उसमें परमाणु हथियार नहीं लोड किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बैलिस्टिक मिसाइल का वार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मनों के होश उड़ा दे, क्योंकि यार्ड्स को रूस की सबसे घातक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके साथ ही यार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भी भर सकती है और करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और घातक बना देती है और इसीलिए इसे जंग में ऐसे समय पर तैनात किया गया जब यूक्रेन को मिले डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों का काल बन गए हैं। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो रूस की क्रूज मिसाइलों को ढेर कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। लेकिन अब उसने डोनबास की सोलेदार और बखमूत को जीतने के लिए नया प्लान बनाया और उसी के तहत उसने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के नजदीक त्वेर प्रांत में यार्ड्स की तैनाती कर दी है। यार्ड्स मिसाइल को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है। और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पार्कर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। किसी को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है।